कटरीना कैफ आज सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में भले ही नहीं है, लेकिन कटरीना ने सलमान के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी है। कटरीना अपैरेंटली ये जाहिर कर चुकी हैं कि सलमान और उनके बीच सिर्फ एक SMS की दूरी है। आज भी जब कटरीना को किसी प्रोजेक्ट को लेकर फैसला करने में परेशानी हुई तो वो सलमान से सलाह लेने पहुंच गईं। जहां आमतौर पर कपल्स ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे से दूर रहना प्रेफर करते हैं, वहीं कटरीना ने सलमान से एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन की है। जब ऋतिक का दिल टूटा तो एक दोस्त बनकर कटरीना पहुंची ऋतिक के पास मलहम लेकर। खबरें आई कि दुखी ऋतिक को चीयर अप करने के कटरीना ने ऋतिक को मैसेजेस भेजे और उन्हें बुक्स भी गिफ्ट की। इतना ही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के सामने ऋतिक के काम की तारीफ करके रणबीर को अपसेट भी किया। इससे जाहिर होता है कि कटरीना की ऋतिक से काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के दुश्मन शाहरुख खान से भी कटरीना ने उस वक्त दोस्ती बनाए रखी जब वो सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी। कटरीना ने शाहरुख के साथ फिल्म तो की ही, साथ ही उनके गुणगान भी खूब गाए। शाहरुख के साथ काम करते समय कटरीना को शाहरुख का खास अटेंशन और केयर भी मिला। अक्षय कटरीना को लकी मानते हैं। खबरों पर यकीन करें तो अक्षय कटरीना का नाम फिल्म्स के लिए रेकमेंड भी कर चुके हैं और इंटरव्यूज में भी कटरीना की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। कटरीना भी अक्षय के काम और डेडिकेशन की बातें करती हैं। ऐसे लगता है कि कटरीना बॉलीवुड के मेन से करती हैं काफी बॉन्ड। शायद इन बड़े स्टार्स के साथ अपना रिश्ता रखना चाहती हैं स्ट्रॉन्ग। Simi, let's talk about Katrina Kaif now, who's the only one woman who's kept the male bond going in the industry. Well, I think we had said something similar about Deepika, but वो professionally नहीं कहा था हमने personally कहा था कि how Deepika जब भी अपने घर पे पार्टी करती हैं तो उनके सभी exes वहाँ पर present होते हैं, well almost सभी, and that's quite a serious talent. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कटरीना के जो मेल co-stars हैं हमेशा ही उनकी तरफ रहते हैं। She kind of manages to charm them, and that is really a rare attribute that we have here. कोशिश तो हर हीरोइन करती है because हमें पता है कि ये एक मेल dominated industry है। तो कटरीना इमोशनली चाहे vulnerable हो लेकिन प्रोफेशनली she is ready to take a lot. अगर आप देखती हैं तो सलमान ने अपने शोज पर उन्हें कितना इंसल्ट किया है, काफ़ी बार ह्यूमिलेट किया है, पता नहीं क्या क्या बुलाया है उनको नेशनल टेलीविजन पर, but she does take a lot and she keeps bouncing back. So I think this is probably her quality that may be very enduring to the male co-stars who have worked with her. Actually, what is also worth noticing here is that she doesn't really say a lot about her female stars either. अगर वो कुछ positive नहीं comment करती हैं तो वो nasty comments भी नहीं करती हैं. If you take a Sonam Kapoor or you take a Deepika or a Parineeti, I mean it's fun for us जब भी वो कुछ दूसरी actresses के बारे comment pass करती हैं, and we love them for it. And इसीलिए तो हम कटरीना को कितनी बार इस शो पर boring कहते हैं. But in the long run, it has worked for her, whether she gets along with them or not. But even if they do make digs at her, she has taken it in her stride. And Katrina कभी भी अपनी female co-star से शायद उनकी दोस्ती नहीं है. She doesn't really have the same kind of bonding, or she may not get along with heroines, but she never really says a nasty word about them. But do you think this is a personality thing or more like a professional decision? This is something for us to guess and Katrina to know. But there's certain stars that she specifically bonds with. Well, obviously they have to be superstars. They have to be successful. अब वो जाके ये newcomers के साथ तो bond नहीं कर रही हैं. तो she is pretty focused. Like I said, वो professionally बहुत ही focused हैं, and she knows, I mean, who are the people she has to gel with, and of course, if she likes them, she gets along with them. That's great. Maybe this is an inborn quality in Katrina, क्योंकि आप दीपिका और रणबीर के अगर relationship को देखते हो, तो the cause of the breakup apparently was because Ranbir Kapoor's parents did not take very kindly to Deepika, and in spite of being such a gorgeous woman, she could not win Ranbir Kapoor's parents over. And Katrina ने बहुत ही patiently, बहुत ही steadily Ranbir Kapoor के parents को win over कर ही लिया है, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐतराज़ उठता था. She took it in her stride, and today she has won them over. So that says a lot about Katrina and how she goes about winning people. And yes, maybe these are superstar parents too. Well, it's working for her. Absolutely. I think it's an admirable quality.